औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ सर्टेन चार्ज इन मूविंग इट बिटवीन 2 पॉइंट्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब उसका है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या वर्क की वो मिकदार है जो हम किसी चार्ज पे करते हैं ताकि हम इसको लेट्स सपोज कि हमारे पास दो प्लेट्स पड़ी हुई हैं, अपोजिटली चार्ज प्लेट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो हमने अगर उस चार्ज को उन प्लेट्स के दरमियान मूव करवाना है तो हमें उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क done on a certain charge in moving it between the 2 points against the electric field। कि हमने उस चार्ज को उन प्लेट्स के दरमियान क्या करना है, मूव करवाना है। उन प्लेट्स के दरमियान ज़ाहिरी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी और हमने उस चार्ज को उन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाना है, तो हमें उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। वो जो वर्क होगा वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि इफ़ अ पॉजिटिव चार्ज क्यू फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी, इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज बाय अमाउंट डेल यू इज़ इक्वल टू क्यू बाय वी। ठीक है, वो कह रहा है कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की मिकदार गेन होती है या लूज़ होती है जब चार्ज जो सा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या उसके ऑपोजिट मूव करता है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, डेल यू इज़ इक्वल टू क्यू बाय वी। इफ़ दैट चार्ज इज़ मूव्ड इन पोटेंशियल डिफरेंस V अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स देन गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। वो कह रहा है कि जब चार्ज जो सा होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस जो सा है उन दो प्लेट्स के दरमियान अगर V है वो उसके अगेंस्ट मूव करेगा, तो जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास क्या होगी, P डॉट E, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी डेल यू। ठीक है, डेल यू हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डोनेट कर रहा है, वो इक्वल होगी क्यू बाय वी के। मतलब क्यू जो सा है वो चार्ज है और जो वी है हमारे पास वो किस चीज़ को डोनेट कर रहा है कि हमारे पास जो चार्ज है वो कितने पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान मूव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इट इज़ डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। जैसे हमने ऊपर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज कौन सा होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास सिंपली क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स एट अ गिवन चार्ज। मतलब सेम जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है। उसने सिंपल यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो ये कहा है ना कि हमारे पास ये वर्क है, वर्क पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब वो वर्क जो सा है वो हमने दो डिफरेंट पोटेंशियल्स के दरमियान करना है। जैसे उसने ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कहा था कि हमने जो चार्ज है उसको मूव करवाना है दो प्लेट्स के दरमियान जिनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस से मुराद सिंपली ये है कि दो प्लेट्स जिनके दरमियान चार्ज मूव कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि ये जो चार्ज है ये दो प्लेट्स के दरमियान मूव कर रहा है, तो ज़ाहिरी बात है जो पॉजिटिव हमारे पास प्लेट है वो हाई पोटेंशियल पे है और जो नेगेटिव है वो लो पोटेंशियल पे है। तो जो चार्ज है इन दो प्लेट्स के दरमियान मूव करेगा तो इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। अब इस चार्ज को इस पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है वो हमारे पास एक्चुअली में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है वो भी हमारे पास सेम वैसे ही तकरीबन है। उसमें यही उसने कहा है कि हमारे पास ये एनर्जी के ये वो पोटेंशियल होता है जो किसी चार्ज को दो पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान मूव करने के लिए रिक्वायर होता है, ठीक है। सेम यहाँ पे W बाई क्यू लिखा हुआ है, W मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसकी सिमिलर वही एक्सप्लेनेशन है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आएँ तो देखते हैं कि लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट विच इज़ अलाउड टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, एक चार्ज है जो कि दो पैरेलल प्लेट्स अपोजिटली चार्ज उनके दरमियान मूव कर रहा है। इट इज़ टू बी ऑब्जर्व दैट द पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रीली फ्रॉम B टू A एंड विल गेन द काइनेटिक एनर्जी टू मूव इट फ्रॉम A टू B
अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एन एक्सटर्नल फोर्स इज़ रिक्वायर्ड। अब देखें यहाँ पे हमारे पास वो कहता है कि जो चार्ज है वो फ्रीली मूव करेगा। ज़ाहिरी बात है, हमें पता है कोई भी चीज़ जो सी होती है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्रीली मूव कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो कह रहा है कि जो चार्ज है वो बी से ए की तरफ फ्रीली मूव कर रहा है। लेकिन अगर हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाना है, मतलब ए से बी, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करवाना है, तो ज़ाहिरी बात है हमें उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्क एक्सटर्नल फोर्स की सूरत में करना पड़ेगा। Thus we will have to do some work in displacing the object, in displacing the charge from A to B against the electric field. This work will be stored in a charge Q naught as its potential energy is del U, so del U is equal to W। मतलब वो कह रहा है कि ज़ाहिर बात है हमने चार्ज को हमने अगेंस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मूव करवाना है, तो हमें इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। जो वर्क है हमने पीछे पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है, वो हमने डेल यू इज़ इक्वल टू डब्ल्यू वर्क की फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बी माइनस ए है। बी पहले इसलिए आया है कि बी जो है वो हाई पोटेंशियल पे है और जो ए है वो लो पोटेंशियल पे है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों साइड्स पे हमने अगर क्यू नॉट से चार्ज से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे सिमिलर इक्वेशन आ जाएंगी हमारे पास। आपने डेल यू की जगह ऊपर जो इक्वेशन हमने लिखी थी यू बी माइनस यू ए वो पुट की है, फिर इंडिविजुअली हमने इसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास हमने पीछे जैसे पढ़ा था कि डेल यू ओवर क्यू नॉट किसके बराबर था, वी के बराबर था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है। तो हमने डेल यू ओवर क्यू नॉट को यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने डेल यू ओवर क्यू नॉट को यहाँ पे डेल यू ओवर क्यू नॉट को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, वी ओवर वी से, ठीक है। जैसे आपने पीछे फार्मूला पढ़ा है वी इज़ इक्वल टू V इज़ इक्वल टू U ओवर Q, ये आपने पीछे फार्मूला पढ़ा है। तो यहाँ सिमिलर हमने क्या करना है कि U ओवर Q को किसके इक्वल कर दिया नेक्स्ट में हमने, ठीक है। यहाँ पे हमने किसके इक्वल कर दिया नेक्स्ट में,